हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपडेट बूम एपिसोड 19, जहां तुम्हें हाल ही के सुपर हीरो पॉप कल्चर अपडेट्स मिलेंगे, वो भी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉर्म में। जहां सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के सेक्शन से। तो डूम्सडे के चारों ट्रेलर्स रिलीज कर दिए गए हैं और जो रूमर्स थे कि इसके और भी ट्रेलर्स रिलीज किए जाएंगे, वो तो सच होते दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके साथ ही इसका फाइनल ट्रेलर के लिए प्रेडिक्शंस लगाई जा रही है कि वो सुपर बोल के टाइम में दिखाया जा सकता है, जो 8 फरवरी को है। और सुपर बोल में ही इस साल की 6 बड़ी मेजर मूवीज के ट्रेलर्स दिखने के चांसेस है। अवेंजर्स डूम्सडे, मिनियंस 3, टॉय स्टोरी 5, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी और स्टार वॉर्स द मैंडलोरियन एंड ग्रोगू। जहां चारों ट्रेलर्स रिलीज करने के बाद में मार्वल काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि चारों ट्रेलर्स में डूम के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था। फिर भी चारों ट्रेलर्स ने ताबड़तोड़ हाइप कमाई है, जहां पर नॉर्मल मार्वल से 186% ज्यादा हाइप थी इन ट्रेलर्स की, और हर अगले ट्रेलर में ज्यादा व्यूज मिले थे। और सिर्फ इन 4 ट्रेलर्स ने ही टोटल 1.02 बिलियन व्यूज गेन किए हैं, जो काफी बड़ी बात है। जहां डूम्सडे से ये भी बात पता चली है कि मूवी में डॉक्टर डूम के काफी सारे साइड किक्स देखने को मिलेंगे, वो भी मास्क के साथ में। जहां डूम्सडे के चारों ट्रेलर्स रिलीज होने के बाद में रूसो ब्रदर्स ने एक चीज पोस्ट करी थी और कुछ ही देर बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दी थी, पर अब ऐसे कोई चीज छुप थोड़ी सकती है। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो तुम अभी तक हर हफ्ते से देख रहे हो, ये ना तो टीजर्स है ना ही ट्रेलर्स, ये स्टोरीज है और डूम्सडे के लिए क्लूज है। फिर क्या, इसके बाद में फैंस लग गए थ्योरीज बनाने, जहां पर हर ट्रेलर के बाद में एक सीक्रेट कोड दिखता है डूम्सडे क्लॉक से पहले। तो लोग उन्हें अवेंजर्स एंड गेम के टाइम स्टैम्प समझकर उनसे थ्योरीज निकाल रहे हैं, क्योंकि डूम्सडे डायरेक्ट एंड गेम का सीक्वल होने वाली है, जिस पर हम अलग वीडियो पर जरूर बात करेंगे। और उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो। जहां पर डूम्सडे को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि मूवी में डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा क्यों दिखता है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट इसका खुलासा होगा सीक्रेट वॉर्स मूवी में, और डूम्सडे सीधा सीक्रेट वॉर्स से कनेक्ट भी करेगी। जहां पर डूम्सडे में पुरानी एक्समैन मूवीज की जीन ग्रे, मतलब फेमके जेनसन की जीन ग्रे भी अपेयर हो सकती है। ये चीज एक्समैन के कॉमिक राइटर की तरफ से कंफर्म हुई है। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की तरफ बात करी जाए तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि मूवी में पीटर पार्कर के पास में ऑर्गेनिक वेब की पावर्स आने वाली है, वैसी ही जैसी सैम रेमी के स्पाइडरमैन के पास थी। जहां आप सोनी की बात कर लेते हैं तो सोनी अब इस चीज को लेकर ओपन हो गया है कि उसके अभी तक जो भी मूवीज में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किए थे, वो वापस मार्वल यूज कर सकते हैं। क्योंकि पहले सोनी ने मना कर रखा था कि हमने अगर किसी कैरेक्टर को मूवी में दिखा दिया है तो वो मार्वल वाले नहीं दिखा पाएंगे। तो अब इस चीज से रेस्ट्रिक्शन हट गया है, और उसके बाद से ही ये खबर सुनने को मिली है कि मार्वल टॉम हॉलैंड की अगली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के लिए वेनम को इंट्रोड्यूस करवाने की प्लानिंग कर रहा है। जहां मार्वल में ही कैंग द कॉन्करर को वापस देखा जा सकता है। जहां हाल ही के इंटरव्यूज में कॉलमन डोमिंगो ने बताया कि उनकी केविन फाइगी से बात चल रही है अबाउट जॉइनिंग द एमसीयू। तो इसी बात से स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि वो जोनाथन मेजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं एज कैंग द कॉन्करर। जहां एक और तगड़ी अपडेट मिली है, और इससे गॉड ऑफ द वॉर गेम के फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, जिसमें गॉड ऑफ द वॉर गेम पर बेस्ड एक लाइव एक्शन सीरीज बनने वाली है प्राइम वीडियोस पर। तो उसमें क्रेटोस के रोल को प्ले करने के लिए काफी फैन कास्टिंग हो रही थी, जहां अब कास्टिंग कंफर्म हो गई है, जिसमें क्रेटोस को प्ले करने वाले हैं रायन हर्स्ट, जो लुक वाइज तो तगड़े है ही, इसे तुमने वॉकिंग डेड सीरीज में देखा होगा, बट आवाज से भी इस बंदे में काफी दम दिखाई देता है, क्योंकि इसी ने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक वाले गेम में थॉर को वॉइस दी थी। जहां वुल्वरीन को लेकर भी बातें पता चली है, जिसमें सीक्रेट वॉर्स के बाद में जो एमसीयू की नेक्स्ट सागा होगी वो म्यूटेंट्स पर हेवीली रिलाई करेगी। और म्यूटेंट्स में वुल्वरीन तो काफी बड़ा पार्ट है ही, जिसमें 2 वुल्वरीन हमें लाइव एक्शन वर्जन में दिखाई दे सकते हैं। एक मेन स्ट्रीम लाइन वुल्वरीन जो कोई यंग एक्टर प्ले करेगा, मे बी हेनरी कैविल, और एक ओल्ड मैन लोगन जो प्ले करेंगे अपने ह्यूग जैकमैन। इसी के साथ गेम्स पर बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करी जाए तो टॉम रेडर गेम फ्रेंचाइज पर बेस्ड एक लाइव एक्शन सीरीज बनने वाली है, और उसमें लीड लारा क्रॉफ्ट के रोल की कास्टिंग के इमेजेस हमारे सामने आई है, सोफी टर्नर एज लारा क्रॉफ्ट, जो देखकर काफी इंप्रेसिव लग रहा है। और तुमने एवेंजर्स असेंबल जैसी एनिमेटेड सीरीज तो देखी होगी, जो पहले डिज्नी एक्सडी पर आती थी। तो अब वैसे ही एवेंजर्स को लेकर एक और एनिमेटेड सीरीज बन रही है फॉर डिज्नी प्लस। अब ये एनिमेटेड सीरीज एमसीयू टाइमलाइन में कनेक्टेड होगी या फिर नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसके साथ ही कॉन्जरिंग मूवीज को लेकर जैसे पहले बोला जा रहा था कि इसकी लास्ट राइट्स इसका लास्ट पार्ट होने वाली है, और मैंने उसी टाइम बोला था कि ये बस कहने की बातें हैं। तो हाँ, एक और पार्ट इसका बन रहा है, जो कि द कॉन्जरिंग पार्ट 1 का प्रीक्वल होगा, जिसमें शायद यंग एड और लॉरेन वॉरेन दिखाए जा सकते हैं। और इस मूवी का नाम भी अभी के लिए है द कॉन्जरिंग फर्स्ट कम्युनियन, और यही इसका मेन टाइटल होगा, जिसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है 10 सितंबर 2027 को। इसके साथ ही मैट रिव्स की द बैटमैन पार्ट 2 को लेकर भी काफी तगड़ी बातें पता चल रही है, जिसमें अपने सेबेस्टियन स्टैन, हाँ वही जिसे तुमने एमसीयू में एज विंटर सोल्जर देखा है, वो अब बैटमैन पार्ट 2 में टू फेस मतलब हार्वी डेंट के रोल को प्ले करने वाले हैं, जहां पर इनकी वाइफ होगी स्कारलेट जोहानसन। ये मूवी बहुत ही बढ़िया तरीके से जा रही है, जहां ये मूवी मेनली बेस्ड होगी बैटमैन लॉन्ग हेलोवीन पर, जिसकी
कॉमिक्स तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर इसकी एनिमेटेड मूवीज मैंने बिल्कुल देखी है, जो 2 पार्ट्स में है और इसका एक लॉन्ग कट एडिशन भी है जिसमें दोनों पार्ट्स एक साथ में इंक्लूडेड है। अब एग्जैक्ट वैसी स्टोरी तो मैट्रिव्स नहीं रखेंगे, पर हाँ उसके एलिमेंट्स इसमें जरूर दिखेंगे और वो चीज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये थे हाल ही के बेहतरीन सुपर हीरो पॉप कल्चर अपडेट्स। तुम बताओ कमेंट्स में तुम्हें अगर कुछ नई न्यूज के बारे में पता है तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आया तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।